अगर आपके मोबाइल पर भी शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कमाने का कोई मैसेज आता है या कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपको निवेश करके जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नोएडा में एक इंजीनियर ऐसे ही साइबर ठगों के जाल में फंस गया और देखते ही देखते उसकी मेहनत की कमाई के 53 लाख रुपए ठगों ने यूं हड़प लिए। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने पहले पीड़ित से संपर्क किया और खुद को निवेश सलाहकार बताया। इसके बाद उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया। ग्रुप में शेयर बाजार और निवेश से जुड़े बड़े बड़े मुनाफे के दावे किए जाते थे। कुछ लोगों को भारी कमाई दिखाकर भरोसा भी दिलाया गया और इसी झांसे में आकर इंजीनियर ने निवेश करना शुरू कर दिया। ठगों ने अलग अलग निवेश योजनाओं का हवाला देकर पीड़ित से कई बार पैसे ट्रांसफर कराए और हैरानी की बात तो यह है कि 53 लाख रुपए 19 अलग अलग बैंक खातों में जमा कराए गए। शुरुआत में पीड़ित को यह भरोसा दिलाया जाता रहा कि उसका पैसा सुरक्षित है और उसे जल्द ही अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन जब इंजीनियर ने अपनी जमा रकम और मुनाफा निकालने की कोशिश की तो ठगों ने उससे संपर्क करना ही बंद कर दिया। ना फोन का जवाब मिला और ना ही व्हाट्सएप पर कोई प्रतिक्रिया आई। तब पीड़ित को एहसास हुआ कि वो साइबर ठगी का शिकार हो चुका है और इसके बाद पीड़ित ने नोएडा के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जिन बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि ठगी के पीछे कौन लोग शामिल है। साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर मिलने वाले निवेश के ऑफर पर बिना जांच परख के भरोसा ना करें और अगर कोई कम समय में ज्यादा मुनाफा देने का दावा करता है तो सतर्क हो जाइए। किसी भी निवेश से पहले संबंधित कंपनी, प्लेटफॉर्म और सलाहकार की पूरी जानकारी जरूर जांचें और याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी आपकी जीवन भर की कमाई को सुरक्षित रख सकती है। लेकिन ये जो मामला हुआ है, इंजीनियर का मामला, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंका देता है। सोचिए कितना पढ़ा लिखा इंजीनियर साइबर ठगों की जाल में आ रहा है, तो इस वक्त ठगी किस कदर तक पहुंच चुकी होगी, किस स्तर तक पहुंच चुकी होगी। पहले ये सुनने में आता था कि किसी कम पढ़े लिखे को या बुजुर्गों को ये साइबर ठग जो थे वो निशाना बनाते थे, लेकिन अब निवेश के नाम पर एक इंजीनियर को निशाना बनाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सोचिए उसी इंजीनियर से 53 लाख रुपए जो उसकी जीवन की पूंजी थी वो ऐंठ लिए गए। नोएडा में लगातार डिजिटल अपराध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा और बात करें तो हम जनता को जागरूक करने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ताज़ा ही मामला एक बार फिर से निकल कर के सामने आया है, जहां पर एक इंजीनियर के साथ 53 लाख रुपए की ठगी की गई। पहले व्हाट्सएप ग्रुप में उसे जोड़ा गया, विशेष सलाहकार इन्वेस्टमेंट का बताया गया और उसके बाद अलग अलग खाते, जो कि 19 खाते हैं, उसमें रकम को ट्रांसफर करा लिया जाता है। जिसके बाद जब पीड़ित पैसों को निकालने की कोशिश करता है तो उसे अपनी ठगी का एहसास होता है, जिसके बाद वो साइबर थाने में पहुंचता है। आप पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं, ये नोएडा का वही साइबर थाना है जहां पर मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून स्थित जोलीग्रांट के आदर्श नगर का निवासी तो था, नोएडा के एक पीजी में रहता था और इंजीनियर था। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि साइबर थाना भी बनाया गया यहाँ पर कि किसी तरीके से साइबर अपराध का ग्राफ कम हो, लेकिन लगातार डिजिटल क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से साइबर ठगों से बचना है, लेकिन पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग ही उसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, पेशे से इंजीनियर और इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसे एक मोटा जो है लालच दिया जाता है, जिसके बाद वो उस ठगी का शिकार हो जाता है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 19 जिन खातों में रकम ट्रांसफर कराई गई है उनको जो है सीज कर दिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस जो जागरूकता अभियान भी चला रही है, क्या साइबर अपराध का ग्राफ कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी ऐप अगर आप चला रहे हैं ऑनलाइन, चाहे उसमें बात करें हम, सबसे बड़े ज़्यादा फ्रॉड जो निकल कर के सामने आते हैं वो टेलीग्राम है। ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं, तो किसी भी लालच से बचें ताकि आप साइबर ठगों का शिकार ना हो सके। अब देखना होगा कि कब तक इस ग्राफ में कमी आती हुई नजर आएगी। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए, चाहे टेलीग्राम की बात हो, व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो या इंस्टा, फेसबुक, इन सब की बात हो, किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को साइबर ठगों द्वारा यहाँ पे फंसाया जाता है और आजकल निवेश के नाम पर फंसाया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल खबरों के साथ बस इतना ही, लेकिन आपको एक बात जरूर बता दें यहाँ पर कि जिस तरीके से जितनी भी चीजें हो रही हैं उससे पहले
कि इंजीनियर के साथ साइबर ठगी यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर निवेश के नाम पर जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सोचिए 53 लाख रुपए की ठगी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है।